हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी अर्थमेटिक की जो जीरो बुकलेट सीरीज़ चल रही है उसमें आपका जो परसेंटेज टॉपिक है उसका वीडियो नंबर सेकंड है। पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से है जो 25 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया था। ये आपका वीडियो नंबर सेकंड है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 26 टू आपके क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको है जो वीडियो समझ में आएगी और इसी तरह आप बने रहेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन है 26 से 50 तक के। यहाँ पे ये आपके 50 तक के हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, if a number is increased by 25% and resulting number is decreased by 25%, then the percentage increase or decrease finally। तो देखिए कभी भी सक्सेसिव का क्वेश्चन आता है इंक्रीज और डिक्रीज का तो सीधा क्या करते हैं अपन, फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, x माइनस वाई आगे माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो एक अगर आपका इंक्रीज और एक डिक्रीज है तो ये आपका फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए दोनों 25 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सीधा आपका फॉर्मूला होता है माइनस 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। तो देखिए पहले तो माइनस है तो यानी कि क्या होगा, डिक्रीज। तो देखिए ये इंक्रीज वाले तो दोनों आपके हट गए, नो चेंज भी हट गया, तो पहले तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 25 625 डेसिमल लगाया और माइनस का मतलब आपका डिक्रीज। तो 6.25 बोलो या 61/4% बोलो, ये आपका डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27। द सम ऑफ टू नंबर इज 520। दो नंबर है उनका सम आपका 520 है। इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि हमारे पास में दो नंबर है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड नंबर है। तो लेट करते हैं, पहला नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 520 माइनस x हो जाएगा। इसमें से ये आपका बिगर नंबर मान लेते हैं और ये आपका स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। तो आपको बोला है कि बिगर नंबर है जो आपका डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुआ कितना 4%, और स्मॉलर नंबर इंक्रीज़ हुआ 12%, देन द नंबर ऑफ 10 आर इक्वल। तब आपके दोनों नंबर हो गए हैं, क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखिए अगर हम 4% का डिक्रीज़ करेंगे तो आपका नंबर कितना होगा, 96 होगा, और इसको अगर अपन इंक्रीज़ करेंगे 12% तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। आपको बोला है ये चेंजेस के बाद में दोनों नंबर आपके क्या है, सेम। तो यहाँ पे देखिए दोनों को अपन कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पे 4 से, तो कितना होगा आपका 24, और 4 से ये इसको करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 और 8, 28 हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो कितना होगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 7। तो देखिए 6x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 520 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। 6 और 7 13x, तो 13x की वैल्यू आ गई आपके 7 मल्टीप्लाई 520। तो 13 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा 40, तो 7 4 से आपका कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 280। आपको बोला स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर होगा आपका 520 माइनस 280 करोगे तो 240 आएगा, और 240 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए नंबर इंक्रीज बाई 22.5% गिव्स 98 एज रिजल्ट। यानी कि एक नंबर को आपने 22.5 इंक्रीज किया है तो रिजल्ट यानी कि नंबर आपका कितना हो गया, 98 हो गया है। तो पहले नंबर कितना था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 22.5%, पहले तो इसकी फ्रैक्शन बना देते तो 45/200 होगा, रेड्यूस करेंगे तो कितना होगा आपका 9/40। तो पहले नंबर आपका 40 था, इंक्रीज़ होने के बाद में 49 हो गया, तो 49 की वैल्यू कितनी आपकी 98 है। कितना टाइम है, 2 टाइम, तो पहले नंबर कितना होगा 2 टाइम यानी कि आपका 8। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29।
तो देखिए आपको बोला है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में देयर आर 3 कैंडिडेट्स कंस्टेंट, यानी कि 3 कैंडिडेट है जिन्होंने पार्ट लिया। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, पहले को आपका 40% वोट मिला है। एंड द सेकेंड गॉट 36%, दूसरे को 36% वोट मिला है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पर, अब देखो जो बचे हुए किसको मिलेंगे, तीसरे। तो देखिए 76 है तो 24% है जो तीसरे को मिले हैं। आपको बोला है कि टोटल वोट है जो आपके 36,000 है, तो जो थर्ड कैंडिडेट है उसको कितने मिले हैं, तो 36,000 का 24% आप फाइंड कर दो। तो सीधा आप क्या करो, 360 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज से आपके 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, तो अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करें 24 से 720 और ये आपका हो जाएगा 44, तो 4680, तो 8640। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ ए मशीन, एक मशीन है उसकी वैल्यू आपकी 6250 है। ये आपकी डिक्रीज़ हो रही है 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 20 एंड 30% ड्यूरिंग तीसरे साल में 30%। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद में मशीन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मशीन का प्राइस है आपका 6250, पहले साल में प्राइस 10% हुई तो वैल्यू हो गई आपकी 9/10, दूसरे साल में 20% का कितना होगा 4/5, तीसरे साल 30% का मतलब 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले तो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 125, 5 से किया 2, 5 से किया 25, अब 2 से किया तो कितना हो गया आपका 2। पहले तो देखिए 25 2 से कितना होगा 50 और 9 7 जा 63, तो पहले तो 0, 15 और 31, तो 3150। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है जो इस अप्रोच के साथ में आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हो। तो आपको ये सीरीज़ है जो पूरी अटेंड करनी है और मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। आपको बोला है कि मशीन की वैल्यू है जो एवरी ईयर आपकी 10% डिक्रीज़ हो रही है, जितना भी उसका बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग में प्राइस था। आपको बोला है कि करंट में उसका प्राइस है 729, तो 3 साल पहले उसका प्राइस कितना था। तो देखिए यहाँ पे 10% का मतलब 1/10 होता है, तो इसका मतलब है 10 से 9, ये आपके क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन यानी कि कमी हो रही है। तो यानी कि पहले प्राइस आपका 1000 था, लेकिन बाद में डेप्रिसिएशन के बाद में प्राइस कितना हो गया 729 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 729 प्राइस है अभी, तो पहले कितना था आपका 1000 था, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर Rs1 इंस्टेड ऑफ 1.25, व्हाट इज द परसेंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक एप्पल है, उसका जो भी प्राइस था उसमें आपकी कमी हुई, और एक आदमी है जो 1.25 जो एक सेब खरीदता था 1 रुपये के लिए 3 सेब खरीदने में सक्षम बनाती है, तो उसकी कीमत में कमी का परसेंटेज क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले तो 1.25 और 1 दोनों का डिफरेंस होगा आपका 0.25। पहले प्राइस था आपका 1.25, और अगर आपको परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो देखिए ये कटेगा आपका कितना 5/10, और 5 से ये कितना होगा आपका 20%। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। तो देखिए यहाँ पे ये सीधा है आपका इफ़ x इज 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि x है जो 20% लेस देन है y से। तो देखिए 20% लेस देन यानी कि 4/5 है किसका y का, तो यहाँ से x और y का रेशियो आ गया आपका 4/5। तो ये वैल्यू है जो पुट कर दीजिए इनमें और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जहाँ x है वहाँ पे 4 और जहाँ y है वहाँ पे आपका 5। तो पहला अगर इक्वेशन देखें तो y माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 4/5, तो पहले से तो आपका 1/5 आएगा, तो 1/5 आपको एक ही जगह दिख रहा है ए में, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा।
अगर आपको और भी चेक करना है तो देखिए ऊपर x है तो ऊपर कितना आएगा 4 और 4 माइनस 5, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच डैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सीधा क्वेश्चन, आपके पास में दो नंबर्स हैं ए और बी। आपको बोला ए का 5%, यानी कि ए का 5% ऑफ ए, इस तरह से लिख देंगे अपन। तो 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी, इनका अगर अपन सम करें तो ये इक्वल होगा आपका 6% ऑफ ए और 8% ऑफ बी के 2/3 के। पहले तो अगर ध्यान से देखें तो सारे परसेंटेज आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आपके सब में कॉमन आ रहे हैं। फिर देखिए 3 है जो आपका इधर आ जाएगा, तो देखिए कितना होगा आपका 15a प्लस 12b इक्वल टू 12a प्लस 16b। तो यहाँ से देखिए 3a इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4b, तो a अपॉन b का रेशियो आ जाएगा आपका 4/3, यानी कि 4:3। तो 4:3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, द 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सर कंटेंस 20% अल्कोहल, यानी कि आपके पास में 20 लीटर मिक्सर है जिसमें आपका अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। आपको बोला है 20% अल्कोहल है, तो 20 का 20% यानी कि 4 लीटर अल्कोहल है और रेस्ट बचा हुआ आपका क्या है, वाटर। कितना है, 16 लीटर है। आपको बोला है इफ़ 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट। तो देखिए अगर आपका 4 लीटर है जिसमें और ऐड कर दिया गया है वाटर, तो वाटर हो गया 20 लीटर, लेकिन अल्कोहल आपका कितना है, 4 लीटर है। द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, तो 4 लीटर है, न्यू मिक्सचर कितना आपका 24 का कितना परसेंट है। तो देखिए 1/6 की फ्रैक्शन होती है आपकी 16 2/3, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो देखिए एक आदमी इनकम, फिर आपका स्पेंड यानी कि जो भी आपका खर्च है, और फिर जो पीछे बचेगा वो क्या होगा आपका सेविंग। तो यानी कि 100 रुपीज़ थे उसके पास में, उसने 75 स्पेंड कर दिए, तो पीछे बचा 25, वो क्या है आपकी सेविंग। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो यानी इनकम कितनी इंक्रीज होगी आपकी 20%, यानी कि 120। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो जो आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर वो भी आपका 10% इंक्रीज हो गया, तो 7.5 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 82.5। और पीछे जो बचेगा वो सेविंग होगा, दोनों का डिफरेंस लगे कितना होगा 37.5 होगा। आपको बोला है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग, तो सेविंग में कितनी इंक्रीज हुई, दोनों का डिफरेंस लगे कितना आएगा आपका 12.5। पहले सेविंग थी आपकी 25 और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो देखिए कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आपको बोला है इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज। आपको बोला है कि क्यूब की हर एक साइड को आपको 10% इंक्रीज कर दिया है, तो उसका है जो आपका आयतन है जो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 10% है, अगर आप इसका सक्सेसिव लगाओगे तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो कितना होगा आपका 1000 से 1331 इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है, दोनों का डिफरेंस होगा आपका 331, डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई आपका 100, 20 से 20, यहाँ आपका डेसिमल होगा 33.1% आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी ईयर अल्टरनेट बाय 10%। एक स्कूल है जिसके हर साल 10% बच्चे आते हैं, बढ़ते हैं, और 10% आपके कम हो जाते हैं हर साल। स्टार्टेड विद इंक्रीजिंग 2000, यानी कि 2000 में आपके बच्चे हैं जो 10% इंक्रीज हो रहे हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2000 एज कम्पेयर टू द 2000, तो अब 2000 से 2003 में
स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये आपको फाइंड करना है, तो यही आपको बताना है। तो देखिए 2000 में आपकी कितनी थी स्ट्रेंथ, इंक्रीज होके 10 से हो गई 11, क्योंकि 10% आपका क्या है रेशियो। अगले साल आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और वापस अगले साल आपका क्या हो गया, इंक्रीज। तो देखिए 2000 से 2003 यानी कि 3 ईयर का चेंज हो रहा है, वो अपन ने कर दिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, ये होगा 1000 और ये आपका 121 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1089 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 89। परसेंटेज फाइंड करना है, पहले तो देखिए क्या हो रहा है इंक्रीज, तो देखिए डिक्रीज वाले तो आपके दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना है 8.9। देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। तो देखिए एक नंबर है हमारे पास में, पहले तो आपने उसको 20% इंक्रीज़ किया तो नंबर हो गया 120, फिर आपने उसको 25% डिक्रीज़ कर दिया तो नंबर हो गया 75। दोनों का डिफरेंस आपको 36 दे रखा है, लेकिन हमारे पास में डिफरेंस कितना है आपका 45 है। तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना, नंबर क्या है आपके पास में 100 है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे 9 4 और ये हो गया आपका 5, तो 5 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 20, तो 24 जो आपका 80, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, एक नंबर पहले आपका 20% डिक्रीज होता है, द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%, फिर बाद में 20% आपका वापस इंक्रीज हो जाता है, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, देन द नंबर ओरिजिनल नंबर इज। तो देखिए पहले तो 20% इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो आपका टोटल इफेक्टिव होता है 4%, वो भी क्या होता है डिक्रीज का होता है, तो यहाँ पे 4% है, तो 20 की वैल्यू है 4% और आपको पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो अपन क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा नंबर आपका, नंबर हो जाएगा आपका 500 और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, द रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स ए पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर 100। तो देखिए प्राइस था आपका, यहाँ पे देखिए प्राइस आपको बोला है प्राइस 100 था, 21% डिक्रीज़ हुआ तो प्राइस हो गया आपका 79। तो प्राइस के रेशियो का आपका जो रिवर्स होता है वो होता है आपका क्वांटिटी का, मात्रा का, तो 79 रेशियो हो गया आपका 100। अब मात्रा में आपको बोला है कि 3 kg एक्स्ट्रा खरीदता, पर यहाँ पे तो आपका कितना है 21 kg है, ठीक है, तो 21 kg अपॉन 3 कितना होगा 7। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि रिडक्शन प्राइस ऑफ आइटम पर केजी, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 7 रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। तो देखिए एक क्यूब है जिसके हर एक साइड को अपन ने क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी कि पहले साइड आपकी 1 थी, अब साइड कितनी होगी 2 हो गई है, तो आपका क्यूब का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यानी कि पहले एरिया आपका 1 था, अब कितना हो गया 4, तो कितना है जो उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ है 3 का, किस पे 1 पे, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 300% आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन 43, द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 10 से कितना हो गया 11, द रिटेन द ओरिजिनल एरिया ऑफ द ट्राइंगल इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस मस्ट बी डिक्रीज। तो इसका एरिया वही रखने के लिए आपके उसके बेस को कितना है जो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 1 रिड्यूस करना पड़ेगा 11 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 91/11 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, तो देखिए आपको बोला है एक नंबर इज इंक्रीज बाय x%, एक नंबर आपका x% से इंक्रीज हुआ है, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो वापस उसी नंबर पे लाने के लिए कितना आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मली आपको फॉर्मूला पूछा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास में नंबर था 100, इंक्रीज़ हो गया आपका x%, तो नंबर कितना हो गया 100 + x हो गया,
अब देखिए वापस वही नंबर लाना है तो पहले तो दोनों का आपको डिफरेंस लेना कितना होगा x, फिर कहाँ से जाना आपको 100 प्लस एक्स से, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा 100 प्लस एक्स, और आपको इसका परसेंटेज फाइंड करना तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस एक्स परसेंट। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% ऑफ शुगर। तो देखिए 300 ग्राम आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें आपकी 40% शुगर है, तो यानी कि कितना होगा 120 ग्राम है जो आपकी क्या है शुगर, और बाकी रेस्ट क्या है आपका वाटर, तो कितना है आपका 180 ग्राम। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। कितनी शुगर है जो इसमें हम ऐड करें, कितनी करें x करें, ताकि इसमें शुगर कितनी हो जाए आपकी 50%। 50% का मतलब आधी शुगर और आधा वाटर, यानी कि 50-50 रेशियो इनका 1:1 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू देखो 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। तो देखिए पानी का टैक्स 20% इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका जो कंजप्शन यानी कि खपत है वो कितनी होगी 20% कम हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज यानी कि प्लस माइनस हो रहा है, तो सीधा -4% की डिक्रीज होगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है जो अपन इस पेपर को जितने भी अर्थमेटिक हैं उनको अपन है जो अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखिए अगर सर्कल का एरिया देखें अपन πr² होता है, इसमें पाई आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी रेडियस में अपन इंक्रीज या डिक्रीज करें तो पाई का कोई रोल नहीं होता, यानी कि पाई को तो लेना ही नहीं अपने को, तो आपका डिपेंड करता है रेडियस पे। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस कितनी बार इंक्रीज होगी आपकी 2 बार। तो देखिए 20 से 21, 20 से 21, या तो ऐसे कर दीजिए आप, नहीं तो सीधा फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, तो कितना होगा आपका 10.25। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 48। इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर। तो देखिए 2 kg का मतलब कितना होता है आपका 2000 ग्राम मिक्सचर है, इसमें ये किस किस का है आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम का है। आपको बोला है 30% कॉपर है, 30% यानी कि 600 ग्राम कॉपर है, और बाकी रेस्ट कितना है आपका 1400 ग्राम, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम है। हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो डेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। तो देखिए कॉपर तो उतना ही रहेगा, हमको क्या ऐड करना है एल्यूमिनियम, कितना ऐड करना है x, ताकि कॉपर कितना रहे आपका 20%। तो 20% रहे तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा आपका एल्यूमिनियम रहेगा। रेशियो कितना होगा आपका 1:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 2400 इक्वल टू होगा आपका 1400 प्लस x, ट्रांसफ़र करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला है आपको द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ए माइन ऑफ लेड और इज 60%, यानी कि अपन माइन से जो भी निकालते हैं उसमें 60% आपका क्या है जो आपका और निकलता है मेटल, ठीक है ना। नाउ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4%। अब उसमें जो भी मेटल निकलता है उसमें सिल्वर आपका कितना है 3/4% है, रेस्ट इज लेड, और जो बाकी बचा हुआ आपका क्या है लेड है। इफ़ द मास ऑफ ओर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन इज 8000 kg, यानी कि जो आपकी खदान या माइन है उसमें से जितना भी आपका निकला है और यानी कि जो कच्चा माल निकला वो कितना 8000 kg है, तो लेड कितना है। तो सबसे पहले देखिए 8000 आपका है, उसका 60% यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4800 kg, ये है आपका मेटल। इस मेटल का 3/4% यानी कि अगर अपन देखें तो कितना होगा 36 kg, ये क्या है सिल्वर,
और अगर टोटल मेटल में से सिल्वर बाहर निकाल देंगे तो बचा हुआ आपका क्या होगा, बचा हुआ होगा आपका और, तो बचा हुआ और इन दोनों को माइनस कर देंगे 4800 और 36 को, तो 4764 ये कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए आपको बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। एक गांव की जो जनसंख्या है हर साल 5% बढ़ती है। इफ़ द परसेंटेज पॉपुलेशन इज़ ये, यानी कि बढ़ने के बाद में ये आपकी जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी। तो देखिए 5% का मतलब होता है आपका 1/20, तो 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, यानी कि 3 साल में आपका इतना डिफरेंस हुआ है। तो ये होता है आपका 8000 और ये होता है आपका 9261। तो अगर ध्यान से देखें तो पहले 9261 था, तो पहले कितना होगा आपका 8000, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो हम एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।